मोकामा में भारी अंतर से हम चुनाव जीते। गोपालगंज में मात्र 2100 वोट से पीछे रह गए। तो एक तो वहाँ सहानुभूति की जीत है, किसी पार्टी की जीत नहीं है। हाँ, बिल्कुल 4 लोग ही मिलकर देश चला रहे हैं, या तो सभी लोग देख रहे हैं। आज जिस तरह से सरकार की विभिन्न संस्थाओं को बेचने का काम हो रहा है, सरकार के विभिन्न विभागों को निजी हाथों में देने का काम हो रहा है, तो सिर्फ 2 लोग मिलकर, एक प्रधानमंत्री जी हैं और दूसरा गृह मंत्री, बाकी तो बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं उनका भी कुछ चलता नहीं है। यह स्थिति बिहार में सब जगह है। महागठबंधन का मुकाबला है ही नहीं कहीं किसी से। बीजेपी के लोग कहीं टिकने वाले नहीं। सर जिस बेदखल करने के लिए बड़ा अच्छा फॉर्मूला सुनाया है आपने। बिहार के लोग आज महागठबंधन के तरफ गुलबंद हैं। आज जो चुनाव का रिजल्ट आया उससे भी यह बात परिलक्षित होती है। मोकामा में भारी अंतर से हम चुनाव जीते। गोपालगंज में मात्र 2100 वोट से पीछे रह गए। तो एक तो वहाँ सहानुभूति की जीत है, किसी पार्टी की जीत नहीं है। लेकिन महागठबंधन के वोट में जिस तरह से बिखराव हुआ, 2 उम्मीदवार महागठबंधन के वोट को ही बांटने का काम 2 लोगों ने किया। लगभग 20,000 वोट उन दोनों उम्मीदवारों को मिल गया। यह 20,000 वोट यदि महागठबंधन के उम्मीदवार को मिला होता तो 18,000 वोट से वहाँ हमारा उम्मीदवार जीत जाता। यह स्थिति बिहार में सब जगह है। महागठबंधन का मुकाबला है ही नहीं कहीं किसी से। बीजेपी के लोग कहीं टिकने वाले नहीं। लेकिन इसको बना कर रखने की ज़रूरत है, और इसमें बीजेपी के लोग कोशिश करेंगे कि धर्म के नाम पर लोगों को बांट दें, और धर्म के नाम पर बांटने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाएं। इसलिए हमने लोगों से कहा है कि सब लोग मिलजुल कर रहिए, सद्भावना को बचा कर रखिए, भाईचारा को बना कर रखिए। और इसके लिए कहीं भी कुछ लगे या रोज़मर्रा के रूटीन में भी जहाँ भी हिंदू भाई हैं तो मुसलमान भाई उनके टोला में रोज़ ऐसे ही जाकर के घूमे, बातचीत करते रहे। जहाँ मुसलमान लोग हैं वहाँ हिंदू भाई जाएं और उनके घर में बैठ कर के चाय पिए, मिलते जुलते रहे। इस तरह का रोज़ एक रूटीन लोग बना ले आस-पास में बैठ कर के, तो फिर बीजेपी के लोग जो नफरत फैलाना चाहते हैं उसमें सफल नहीं होंगे। भाईचारा बना रहेगा और महागठबंधन निश्चित रूप से अगला लोकसभा चुनाव जीतेगा। 4 लोग देश चला रहे हैं, आपने कहा कि 4। हाँ, बिल्कुल 4 लोग ही मिलकर देश चला रहे हैं, या तो सभी लोग देख रहे हैं। आज जिस तरह से सरकार की विभिन्न संस्थाओं को बेचने का काम हो रहा है, सरकार के विभिन्न विभागों को निजी हाथों में देने का काम हो रहा है, तो सिर्फ 2 लोग मिलकर, एक प्रधानमंत्री जी हैं और दूसरा गृह मंत्री, बाकी तो बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं उनका भी कुछ चलता नहीं है। तो यही 2 लोग मिलकर कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और खरीदने का काम कौन कर रहा है? खरीदने का काम एक अडानी और दूसरा अंबानी। तो यही 4 लोग मिलकर के कर रहे हैं। इसके नेतृत्व में ये कारवां चल रहा है। जिले कल मोतिहारी ने, आज सीतामढ़ी, कल फिर मधुबनी, जिनके नेतृत्व में ये पूरा कारवां चल रहा है, ऐसे जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, मैं साथ में यही बताना चाहता हूं कि मुझे वो सौभाग्य प्राप्त है कि जब 2003 के बाई इलेक्शन में मैं जीतकर विधानसभा का सदस्य आप सबों के आशीर्वाद से गया था, उस समय माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी सम्मानित विधायक थे और कुछ दिनों के बाद हम लोगों के नेता प्रतिपक्ष के पद पर उन्होंने उस पद को शोभित किया था। उस समय विधानसभा में मुझे सम्मानित नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ काम करने का मौका मिला। आज यहाँ उनके साथ चलकर आए और मेरे साथ लगातार अपने क्षेत्र बिहार और देश की समस्याओं को लोकसभा के सदन के पटल पर जोरदार आवाज से उठाने वाले मेरे भाई आदरणीय सम्मानित श्री चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी, यहाँ उपस्थित सम्मानित मेरे छोटे भाई और आज इस कार्यक्रम में जिन्होंने दिन रात एक कर दिया, ऐसे सम्मानित मेरे छोटे भाई आदरणीय रामेश्वर महतो जी, सम्मानित पंकज जी, सम्मानित दिलीप जी, सम्मानित रेखा कुमारी जी,
सम्मानित राम कुमार शर्मा जी, सम्मानित राजकिशोर कुशवाहा जी, सम्मानित हमारे इस कार्य में साथ में चल रहे सम्मानित जनाब तनवीर अनवर साहब, सम्मानित इस जिले के प्रभारी मेजर हैदर इकबाल साहब, सम्मानित रेखा गुप्ता जी, सम्मानित जियाउद्दीन साहब, सम्मानित अमर जी, सम्मानित प्रदेश के प्रवक्ता पटना से चल कर आए झा जी, सभी हर एक फैसले पर सीतामढ़ी की जनता मोहर लगाने के लिए 24 और 25 में तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का सिर्फ दिशा निर्देश आने की जरूरत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने आदरणीय नेता को इस सीतामढ़ी में मां जगदम्बा के प्रकट स्थली पर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आपने इस सीतामढ़ी में आने का कार्यक्रम रखा और अपने मित्र और अपने साथी चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी का भी मैं जोरदार स्वागत करता हूँ कि आपने सीता माँ के इस प्रकट स्थली पर आप जहानाबाद से चलकर आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। ओकाया लेकर आया है आधी इलेक्ट्रिक और आधी बैटरी वाला स्कूटर। एक बार चार्ज करें 160 किलोमीटर तक चलें। 1,75,000 वाला स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। हर स्कूटर के खरीद पर पाएं गारंटेड इनाम। तो आइए समृद्धि इंटरप्राइजेज और फाइनेंस पर ले जाइए स्कूटर। मेन रोड लक्ष्मीपुर रक्सौल, SRP हॉस्पिटल के बगल में। दिवाली के शुभ अवसर पर प्रकाश फर्नीचर लेकर आया है सुनहरा ऑफर। किसी भी फर्नीचर पर पाएं 30% तक की छूट और साथ में फ्री होम डिलीवरी। होलसेल के भाव में खुदरा फर्नीचर। तो मौका हाथ से जाने न दें और आए प्रकाश फर्नीचर, मेन रोड कोयरिया टोला रक्सौल।